कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के चैनल माइस्टिक एस्ट्रोनॉम वास्तु में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आ, किसी प्लॉट या जमीन का चुनाव कैसे करें जहां आप घर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा, और इनके अगर वो जगह उपयुक्त नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ वास्तु दोष है या कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो हम इन्हीं दो चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए आप, जिस पर्टिकुलर स्थान में, जिस पर्टिकुलर लैंड पे, जिस पर्टिकुलर जमीन पे या एक पर्टिकुलर प्लॉट पे जहाँ आप घर बनाना चाहते हैं, वहाँ जाके जाए बैठिए थोड़ी देर, 2 या 5 मिनट। अगर पॉसिबल नहीं है उस जमीन पे बैठना, तो आप खड़े रहिए कुछ मिनटों के लिए। और आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, किसी से कोई डिस्कस नहीं कीजिए, शांति से 5 मिनट बैठिए या खड़े रहिए। अगर उस समय आपको एक ठहराव महसूस होता है, एक ऐसा लगता है कि यार पीस मिल रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन में आने के बाद, तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नहीं है। और अगर आपको ये अ, कुछ मन को डाइवर्ट करता है, मतलब बार बार इधर उधर की सोचने में मजबूर करता है या आपको वहाँ से हटने में मजबूर करता है, तो भी ये मान के चलिए कि वो जमीन उपयुक्त नहीं है आपके मकान गृह निर्माण के लिए। दूसरा उपाय ये है कि आप एक काम करिए, एक छोटे बच्चे को लेके जाइए साथ में। ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए उसकी, 3 से 4 साल मैक्स, छोटा होगा चलेगा। और उसको छोड़ दीजिए, अगर आप नीचे नहीं छोड़ सकते। तो अगर वो उस स्थान पे एंजॉय करता है, आ, खेलता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, तो मान के चलिए वो जगह उपयुक्त है और आपके लिए एक ऐश्वर्य लेके आएगी वो जमीन। तो ये दो बेसिक वो है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो पर्टिकुलर लैंड आपके लिए कैसी है। अ, अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो वो जो बच्चा आपने वहाँ रखा है खेलने के लिए, घूमने के लिए, वो बच्चा एक्चुअली उस स्थान से दूर भागने की कोशिश करेगा, वहाँ टिकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अब जब घर बनाते हैं हम, गृह निर्माण करते हैं, तो हम जमीन का भी परीक्षण करते हैं। तो आपको तो बहुत सारी तरीके पता हो, नहीं पता हो तो एक सिंपल तरीका है, आप ऑलमोस्ट 1 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, बट अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो एक 1/2 फीट गड्ढा खोद लीजिए, पानी से पूरा भर दीजिए। अगर वो आपके 100 कदम, एक राउंड 2 मिनट में आप 100 कदम लगा लेंगे तब तक, अगर वो 3/4 से ज़्यादा भरा हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है, तो मान लीजिए कि वो ज़मीन उपयुक्त है इन टर्म्स ऑफ आपके, जब गृह निर्माण होगा तो उसका लोड प्रॉपर संभालने लायक है। अगर बहुत जल्दी 3/4 से जल्दी डाउन हो जा रहा है या हाफ के भी नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल हाफ, हाफ से ज़्यादा अगर 100 कदम में ही वो खा रह जाता है पानी, मीन्स हाफ से ज़्यादा खाली हो जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगी वो बेसिकली वो ज़मीन, क्योंकि वो अंदर पानी जा रहा है, मतलब इंटरनल कुछ इश्यूज है। अब ये तो हमने बात की है कि एक नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती है उस लैंड में, या फिर वो सूट नहीं करेगा आपके सौभाग्यशाली जीवन के लिए, समृद्धि के लिए। तो आपके एक उपाय है, अगर ये चीज़ें हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ को छोड़ के कहीं और घर बना सकते हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन है, अ, गौ माँ है, काऊ है, गाय है, जिसको आप एक गाय और गाय के बछड़े के साथ, एक गाय अगर बछड़ा नहीं मिलता है तो आप कुछ दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन या कुछ घंटों के लिए, एटलीस्ट कम से कम 9 आवर्स के लिए उसको बांध के रखिए वहाँ। अगर पॉसिबल हो तो इसको आप 5 दिन कम से कम दोहराइए। अगर नहीं पॉसिबल तो एक दिन में 7 से 9 घंटे, 9 घंटे आप करीब करीब बांध के रख दीजिए। तो ये आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये दिस इज द बेस्ट वे। और ये भी रिकमेंड है कि अगर ज़मीन अच्छी है तो और उसको अधिक समृद्धि वाली बनाना चाहते हैं, उस लैंड को आपके गृह के लिए अच्छी खुशियाँ लेके आए, तो आप गाय को बांधना बहुत ज़रूरी है कुछ घंटों के लिए, कुछ
दिनों के लिए। तो ये थी बेस्ट ट्रिक्स जिससे आप गृह निर्माण के पहले ही चीज़ों का परीक्षण कर सकते हैं और उसको ऑस्पिशियस बना सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो। अब बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, अगर आपने गृह निर्माण स्टार्ट करने वाले हैं तो गृह घर का शुभ मुहूर्त कैसे फाइंड आउट करें, और मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो, लाइक कर लीजिए ताकि लॉज ऑडियंस तक जा सके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ों में ढूंढना पड़ता है। आप एक ही चैनल आपको सारी चीज़ें बता दे, वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो ये बहुत ही फायदे में होगा सारी चीज़ एक साथ, वो भी एक अलग वे में। जय माँ जगदम्बे, आपका कल्याण हो।